नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। राजधानी रायपुर जिस कदर बदमाशों चाकूबाजों के हौसले बुलंद है, उससे 2 कदम आगे चोरों के भी हौसले बुलंद है। आखिरकार चोरों ने भी साबित कर दिया है हम किसी से कम नहीं। एक बार फिर चोर गैंग ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकारी ग्राम के परसोली जीह स्थित क्लासिक सिटी सोसाइटी में एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने 20 लाख रुपए के लगभग जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार राजधानी के परसोली जीह स्थित क्लासिक सिटी में सीड्स कारोबारी मनीष सहगल का मकान है। कारोबारी मनीष ओडिशा गए हुए थे। परिवार रामानुजगंज गया हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए चोर गैंग ने घर के गेट को काटकर दरवाजे की कुंजी और ताले तोड़कर अंदर घुस करके 2 कमरों में रखी अलमारियों के लॉकरों को तोड़कर शातिर चोर सोने चांदी और हीरे के आभूषण लेकर रफू चक्कर हो गए। सर, जब आप आए तो यहाँ पुलिस वाले आए थे? नहीं, मैं रास्ते में था। उसके बाद जो मैं लास्ट टाइम बोला पीसीआर को, जो फोन किया था 112 में, मैं सीधा ये पूछा कि आप जाओगे या नहीं जाओगे, जी जी, ये मेरे को बता दो। उसके बाद हमको क्या करना हम देखेंगे। जी जी। फिर उसके बाद अंतिम समय में जब ये चले गए हमारे पड़ोसी, वहाँ कंप्लेन लिखवाए, तो फिर पीसीआर आए। अच्छा, पीसीआर भी आई, तब तक वो कंप्लेन भी वहाँ लिखवा करने जा चुके थे। उसके बाद वहां से फिर पुलिस भी आई। जी जी, दोनों आए। पीसीआर आने के बाद यहाँ कोई नहीं था मौजूद। अच्छा सर, जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस काफी लेट आई और घर में कोई नहीं था, तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस की कोई भी कुछ जिम्मेदारी होती है अगर घर में कोई है नहीं? पुलिस की जिम्मेदारी है, हमको तो नहीं लगता कि उन लोग का जिम्मेदारी है। उन लोग के घर में चोरी नहीं हुआ है। वो तो अभी तक नदारत है। आज के डेट में भी बोले थे कि 9 बजे तक आ जाएंगे डॉग लेके। जी, 11 बज चुका है, आप समय देख सकते हैं। जी जी। उनको फोन करके बुलाना पड़ रहा है जी। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुबह आप उनको फोन किए हैं? सुबह फोन किया हूँ मैं 9 बजे करीबन। क्राइम ब्रांच को भी किया हूँ और थाने में भी किया हूँ। तो क्या बोले? वो 10 मिनट उस समय भी बोले थे, अभी तक भी 10 मिनट बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो उनका 10 मिनट कब होगा पता नहीं। जी जी। क्या है जी, मेरा नाम जयशंकर यादव है जी। और कहाँ रहते हैं? मैं ये क्लासिक सिटी में हूँ, K56 में। जी जी। और ये मनीष जी मेरे पड़ोसी हैं। हम दोनों लोग साथ साथ में रहते हैं। जी जी। तो थोड़ा सा बताइए घटना के बारे में। बोल रहे हैं कि ये बाहर थे, इनके घर में चोरी हुई, तो आप भाई पड़ोसी हैं, तो इनसे आपकी क्या वार्तालाप हुई? चोरी की जानकारी आपको कैसे मिली? जी, 30 तारीख को मैं जैसे सो के उठा हूँ। बच्चे स्कूल जाने का टाइम होता है। स्कूल जैसे ही तैयार होके मैं उनको स्कूल भेजा हूँ। हम दोनों पति पत्नी बैठे थे बाहर में, देखे तो इनका गेट का दरवाजा खुला हुआ है। जी जी। तो मैं बोला ये तो है नहीं, गेट का दरवाजा कैसे खुल गया? मेरे को उसी समय बहुत आश्चर्य हुआ। मैं तुरंत भागते हुए आया नीचे, इनको फोन लगाया कि मनीष आपका गेट खुला हुआ है। तो आ गए क्या? मैंने यही पूछा, आ गए क्या? बोले नहीं मैं नहीं आया। बोला ये तो टूट गया है आपका। तो बोले अंदर जाइए, लगता चोरी हो गया। तो तुरंत हम अंदर आए तो देखे कि चोरी हो चुका है। तो इन्होंने मुझसे बोला कि आप तुरंत पुलिस को फोन करिए। तो तुरंत मैंने 112 पे कॉल किया। 112 वाले मेरे से बात किए। कितने बजे? प्रोसेस उनका होता है। मैंने 112 पे कॉल किया, उनका जो अटेंडर है वो अटेंड किया फोन। इसके करीब 20-25 मिनट के बाद मुझको पुलिस पीसीआर से फोन आया कि हम अब क्या मामला है। मैंने बताया ऐसा मामला है, चोरी हो गया है। तो बोले नहीं, चोरी के लिए आपको जाना पड़ेगा थाने रिपोर्ट लिखाने। हम चोरी के लिए नहीं आते हैं, हम सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है तब आते हैं, या डोमेस्टिक कोई वायलेंस होता है तब आते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। सर, ये कितने बजे आपने फोन किया था? 112 में 8:13 पे। 8:13 जी। तो पीसीआर वाले को आपने ये बताया कि मैं पड़ोसी हूँ, उनके घर में कोई नहीं है? बिल्कुल मैंने बोला था कि मैं पड़ोसी हूँ, उनके घर में कोई नहीं है, सब लोग काम से बाहर गए हुए हैं। कुछ उनकी जरूरतें उसके लिए बाहर गए। तो बोले नहीं आपको थाने ही जाना पड़ेगा। अच्छा। फिर हम मनीष जी से बात किए, इसके बाद थाने गए और वहाँ पे जो प्राथमिक सूचना होता है हमने उनको दिया। जी जी जी। फिर थाने पे आप गए? जी, मैं गया था थाने पे। तो फिर वो बजे लगभग थाने गए थे? थाने पे तो हम करीब 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे। 10 बजे के आसपास गए थे? 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे। फिर वहां से हुआ कि नहीं आपको जो जिनके यहाँ हुआ उनको भी आना जरूरी होता है। मैं बोला सर मैं आपको सूचना देने आया हूँ, आप सूचना ले लीजिए, फिर आइए। अगर मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हो रहा है, हम पुलिस को सूचना दे रहे हैं, हो सकता है कि वो मेरे ना हो, दूसरे का हो। लेकिन क्या ऐसा है कि वो हमको बोलेंगे नहीं जब वो देगा तब हम आएंगे? ये तो गलत है। जी जी जी। तो सर ये कीजिए, क्या
ये मनीष जी के यहाँ जो चोरी हुई उसके पहले भी इस कॉलोनी में कई चोरियां हुई हैं जी 7 चोरियां हुई हैं। ये गेंदले जी हैं जी। और दीपक शाह जी हैं हाँ, हाँ। और एक भरत दास जी हैं। हाँ। इन लोगों के घर पे ऐसी चोरियां हो चुकी हैं। अच्छा। और आज तक किसी का कोई भी चोर न पकड़ा गया, न कुछ हुआ, कुछ कोई भी संज्ञान नहीं है। गेंदले जी तो पर डे उनका वो ड्यूटी वाले आदमी हैं। जी, जी। वो पर डे पहले जाते हैं, ड्यूटी से आधा घंटा पहले निकल कर थाने जाते हैं, इसके बाद फिर अपने ड्यूटी जाते हैं। पर डे उनका फॉलो लेना है। अच्छा, ये कितने दिन से मतलब एक साल से पर डे गेंदले जी थाने थाने जाना जी बिल्कुल। आज तक उनका कोई निराकरण नहीं हो पाया। तो क्या उनके बारे में तो बता रहे हैं मनीष सर की सामान उनकी बरामदगी हो गई है? हाँ, वो बोल रहे थे, वो कल भी बोले थे गेंदे जी की हाँ। सामान चोर पकड़ा गया और सामान भी बरामद हुआ है। हाँ। लेकिन वो सामान उनको अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज के साथ।